Hello, children, and welcome back. Today, we are going to start with oesophagus and stomach. Means we are going to study about the parts of alimentary canal, and also we will see the functions performed by them. Let us start with oesophagus. You can see the part which is yellow in color. This part is called as the food pipe or oesophagus. Means the food which is chewed in the mouth in the form of bolus is conducted through the oesophagus into the stomach. इसका मतलब है कि ओइसोफेगस जो है वो केवल एक पैसेज है जिसके थ्रू फूड जो है वो स्टमक में आ रहा है. मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ओइसोफेगस में कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता जो किसी भी फूड का किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करे. बट यहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट और ये ग्लैंड्स पूरी बॉडी में हमारे प्रेजेंट होती हैं जहाँ जहाँ म्यूकस प्रोड्यूस होता है. इन ग्लैंड को हम कहते हैं गॉबलेट सेल ग्लैंड. गॉबलेट सेल ग्लैंड ये सिंगल सेल ग्लैंड होती हैं जिनका फंक्शन होता है म्यूकस का प्रोडक्शन. तो ईसोफेगस में केवल और केवल म्यूकस ही होगा और कोई एंजाइम वगैरह यहाँ नहीं होता जो फर्दर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करे. अब आगे हम देखेंगे कि स्टमक के बारे में पढ़ेंगे. स्टमक एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और प्रेजेंट कहाँ होता है? डायफ्राम के जस्ट नीचे. तो लेट अस सी वेयर इज डायफ्राम. ये जो पतली सी आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज द मस्कुलर शीट. इसे हम डायफ्राम कहते हैं और इसी डायफ्राम के नीचे स्टमक इज प्रेजेंट, ठीक है. और एक एवरेज एडल्ट की अगर हम बात करें तो इस स्टमक में करीबन 2 से 3 लीटर फूड जो है वो आ सकता है. स्टमक की जो वॉल होती है ना वो हाईली मस्कुलर होती है, तो वो फूड को पूरी तरह से चर्न करती है और मिक्स करती है, ठीक है. मिक्स किससे करना है? जो भी स्टमक की इनर लाइनिंग, जो अंदर वाली लाइनिंग है जो जूस प्रोड्यूस करेगी, उससे मिक्स करना है. मतलब वो जूस जो बोलस आया स्टमक में उससे मिक्स हो जाता है और उसके बाद फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होता है. अभी पहले थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्टमक देख लेते हैं. ये वाला जो पोर्शन होता है स्टमक का, इसे हम कहते हैं कार्डियक. ये कार्डियक नॉच है, ठीक. अब यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फंडस. फंडस. और यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं बॉडी. और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पाइलोरस, ठीक. मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कार्डियक. ये जो एक डिप्रेशन टाइप का इसको कहते हैं कार्डियक नॉच. ये हो गया हमारा फंडस, फिर हुआ बॉडी और फिर हुआ पाइलोरस. अब ये जो यहाँ पर और यहाँ वाला जो पार्ट है, इन दोनों जगह कुछ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं. इन मसल्स को हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स. क्या कहते हैं? स्फिंक्टर मसल्स. तो जो कार्डियक वाले लोकेशन में प्रेजेंट है उन्हें हम कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे और जो पाइलोरस वाले लोकेशन में प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स, ठीक. इन मसल्स का काम क्या है? सबसे पहले तो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं वो इंटरमिटेंटली जो भी यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड है उसको अलाउ करते हैं कि वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि डिओडनम में जाए, ठीक. ये हो गया हमारा स्टमक के पार्ट्स के बारे में. अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टमक का एक्चुअल फंक्शन क्या है. देखिए, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, यानी कि सपोज ये अगर हम स्टमक की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो ये जो अंदर वाली इसकी लाइनिंग होगी, इस लाइनिंग से रिलीज होता है जो जूस, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस. अब इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट क्या क्या होता है? ये गैस्ट्रिक जूस पहले तो कलरलेस होता है और हाईली एसिडिक लिक्विड होता है. मतलब इसका पीएच बहुत ही कम होता है, राउंड अबाउट 1.2 से 2 के अराउंड होता है. मतलब एसिड है एक तरह से, ठीक, एसिड ही है, ठीक. इसमें मतलब एसिड प्रेजेंट है, इस वजह से ये हाईली एसिडिक होता है, ठीक. इसके साथ साथ इसमें कुछ सॉल्ट्स, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. उस एंजाइम को हम कहते हैं पेप्सिन. क्या कहते हैं? पेप्सिन. हम पेप्सिन भी डिटेल में अभी पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल.
जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये फूड के साथ जो भी जर्म्स आते हैं उनको किल करता है। उसके साथ साथ जो एंजाइम यानी कि पेप्सिन ये सिक्रीट होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, ये इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एसिड एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने पर इसको कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। मैं फिर से बोल रही हूँ, एसिड दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फूड के साथ जो भी जर्म्स आ रहे हैं उन्हें किल करता है, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गैस्ट्रिक जूस का, दैट इज द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पेप्सिन। ये पेप्सिन जो गैस्ट्रिक जूस में रिलीज हुआ वो रिलीज होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। सबसे पहले तो हमें इसे एक्टिवेट करना है। ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इनएक्टिव है और ये क्या है, एक्टिव है। अब जब ये पेप्सिन एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, इसका काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। यानी कि हमने जो भी खाया है उसमें से 20% प्रोटीन्स पर, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोटीन्स पर कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन। और प्रोटीन्स को तोड़ता है किसमें, पेप्टाइड्स में। अभी फाइनल डाइजेशन नहीं हुआ है क्योंकि प्रोटीन्स की यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड्स। अभी इसका टूटना बचा है। आई होप इट इज़ क्लियर कि प्रोटीन्स जो भी हमने खाए उसके 20% प्रोटीन्स पर पेप्सिन एक्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। ये हो गया गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में जो भी एंजाइम्स और जो भी चीज़ें प्रेजेंट थी उनका फंक्शन। अब एक और एंजाइम की हम बात करते हैं, इसे कहते हैं रेनिन। ये रेनिन यूजुअली इन्फेंट्स में रिलीज होता है और रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स, कट चूइंग एनिमल्स, यानी कि जो जुगाली करते हैं जैसे कि काऊ, ठीक है, और बच्चों में जो मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, छोटे इन्फेंट्स में। ये गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम सिक्रीट होता है इन्फेंट्स में, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और इनएक्टिवेटेड फॉर्म को हम कहते हैं प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन भी एक्टिवेट किया जाता है HCl की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं एक्टिवेट होता है HCl की प्रेजेंस में और मिलता है हमें रेनिन। अब ये रेनिन एक्टिव है, ये किस पर काम करेगा, ये रेनिन काम करेगा केसीन यानी कि मिल्क प्रोटीन पर। मिल्क प्रोटीन पर काम करेगा हमारा रेनिन और इसको कन्वर्ट करेगा पैराकेसीन में। पैराकेसीन का मतलब है मिल्क की कर्डलिंग हो जाएगी, यानी कि वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस में बदल जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोरेनिन या रेनिन के बारे में। अब स्टमक में जो फूड है वो करीबन 3 आवर्स तक रहता है और एकदम पल्प लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पल्प लाइक फॉर्म को हम क्या कहते हैं, काइम, यानी कि माउथ से जो हमने स्वालो किया दैट वाज बोलस, और स्टमक से जो रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एज काइम। अब जो पायरोलिक स्फिंक्टर मसल्स थी स्टमक में वो धीरे धीरे एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर पे खुलेंगी और ये काइम जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, डिओडेनम। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइनल विलस. Along with that, we will see the further enzymes which are secreted in the small intestine, which are released in the small intestine, and also their mode of action. Thank you.